हेलो ऑल। आज हम देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट और टपल क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और हम उसे कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एंड किस वक्त हम टपल को यूज़ कर सकते हैं और किस वक्त हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और हम अ, खाली थ्योरी पार्ट नहीं देखने वाले, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये इफेक्टिव है। इन दोनों में से कौन सा इफेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। तो इम्यूटेबल होता है कि जो जिसकी वैल्यूज हम इंटरनली चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी ये टपल है, टपल के अंदर ये वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 रखी हुई है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर की कोई वैल्यू जैसे 2 है तो 2 की जगह 5 6 ऐसा कुछ हम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इम्यूटेबल। और लिस्ट जो है, लिस्ट होता है म्यूटेबल। लिस्ट में अगर हमें 2 की जगह 5 डालना है या 10 हमें इंसर्ट करना है तो हम वो इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये म्यूटेबल बोला जाता है। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कि दोनों कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो टाइमिंग के लिए अभी मैंने लिस्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। देन टपल है। अब ये टपल को हम सर्कुलर ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 4 5, ओके। अब हम सिंपली प्रिंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिस्ट 1 को प्रिंट किया एंड हमने टपल को भी प्रिंट किया, ओके। तो ये हमारा सिंपली प्रिंट हो गया। अब हम इसे जस्ट एक एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि हमें क्या मिलता है प्रिंट में। तो प्रिंट में जनरली हमें दोनों लिस्ट और टपल की वैल्यू मिलनी चाहिए, ओके। अब यहाँ देख सकते हो आपकी हमें एज इज मिल गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें ना हमने गलती से सपोज हम कुछ एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमें गलती से ये 2 के जगह 5 इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये हमने ऐसे जगह रख दिया है जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर चीज को टच नहीं कर सकते, तो प्रोग्रामेटिकली हमें उसे चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट 1, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है उस पर्टिकुलर चीज का एड्रेस हम बोल सकते हैं। जैसे ये या फिर पोजीशन बोल सकते हैं हम कि ये हमारा 0th पोजीशन है, मतलब हम रो में पहले नंबर पे खड़े हैं तो वो हमारा 0th पोजीशन हुआ। जो रो में दूसरे नंबर पे खड़ा है वो फर्स्ट पोजीशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जैसे ये, तो इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं लेट्स सपोज 6 से, ठीक है। और सेम थिंग हम इसके साथ भी करेंगे। इसमें हम 0th पोजीशन पे हम 7 इंसर्ट करेंगे, ओके। अब हम इसे रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो जनरली हमें एरर आना चाहिए। तो यस, हमें क्या मिला एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। तो ये हमें कौन से लाइन पे एरर मिला हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एरर मिला और इसके पहले हमें प्रॉपरली जो था वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा ये आउटपुट आया है, यहाँ देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे जो लिस्ट था, लिस्ट में 1 2 3 4 5 था, उसमें हमें 1 की जगह पे हमने 6 को इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो ये 6 हमारा इजीली यहाँ पे आ गया है। बट वही सेम चीज हमने, सेम ऑपरेशन हमने जब टपल पे किया तो टपल ने हमें एरर थ्रो किया। एरर क्या थ्रो किया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मीन्स हम इसको कोई वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ये जो फिक्स वैल्यू है ये फिक्स है, ठीक है। सो ये इस हिसाब से वर्क करता है। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी। तो सेकेंड जनरली मेमोरी इफिशिएंसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो लिस्ट जो है हमारा वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है कंपेयर टू टपल। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 का एक लिस्ट है और एक टपल है, उसका हम बेसिकली मेमोरी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट एक इंपोर्ट दिस
sys नाम की एक लाइब्रेरी है, उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने अभी यहाँ पे सिंपली ये हटा देते हैं क्योंकि वो हमारा प्रीवियस मतलब प्रोग्राम का था। ठीक है, sys डॉट गेट साइज ऑफ दिस लिस्ट 1। ओके, एंड देन सिमिलर वे में हम इसको भी वही करेंगे, sys डॉट गेट साइज ऑफ टपल 1। तो ये क्या बताएगा कि हमारे मेमोरी में कितना स्पेस स्टोर किया हुआ है इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए एंड इस पर्टिकुलर टपल के लिए। तो अब जनरली लिस्ट की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, टपल की वैल्यू कम आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने 120 बिट्स स्टोर किए हैं और इसने 80 बिट्स लिए इस पर्टिकुलर 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो जहाँ कहीं भी हमें बड़े लिस्ट और बड़ी एक बात ऐसा बोल सकते हैं हम कि हमें कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर किसी कंपनी में मोर देन 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख है और उसका अगर हमें डेटा स्टोर करना है, तो उस केस में हम अगर लिस्ट यूज़ करते हैं तो उस केस में वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बट अगर हम टपल यूज़ करते हैं तो वो क्विक एंड फास्टर होगा। या फिर हमें कुछ बड़ा डेटा प्रोसेस करना है तो उस केस में हम इंस्टेड ऑफ लिस्ट जहाँ जहाँ हम टपल यूज़ कर सकते हैं, वी शुड गो विद द टपल, ताकि वो मेमोरी एफिशिएंट हो और वो फास्ट प्रोसेसिंग कर सके। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली देखा है कि 120 और 80 ये इतना मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है इस पर्टिकुलर लिस्ट को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। अब तो अभी हमने मेमोरी एफिशिएंसी के बारे में देखा, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन टाइम देख लेते हैं। तो जनरली अभी टपल जो है हमारा वो मेमोरी एफिशिएंट होता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टपल जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी है, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगेगा एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बट अगर लेस मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है कोई एलिमेंट और कोई चीज़, कोई लिस्ट या कोई डेटाबेस, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भी डेफिनेटली लेसर टाइम लगेगा। इसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेमोरी जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो कम लगती है उसके लिए टाइम भी एग्जीक्यूशन का कम लगेगा। तो ये हम एग्जीक्यूशन टाइम का हम देख लेते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कि अगर हम एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम। तो बेसिकली एक्सेसिंग द एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय बोथ। अगर हम लिस्ट की बात करें या टपल की बात करें तो दोनों हमारे जो है वो एलिमेंट एक्सेसिंग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने प्रिंट लिखा है, ठीक है, दोनों प्रिंट लिख लेता हूँ मैं, दोनों एलिमेंट लिस्ट को एंड टपल को भी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड एलिमेंट एक्सेसिंग मतलब अभी मुझे इसका तीसरा एलिमेंट चाहिए, तीसरा नहीं मतलब वो चौथा एलिमेंट हुआ बेसिकली, बट थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए और टपल का भी सेम चीज़ चाहिए मुझे। तो ये दोनों स्मूथली एग्जीक्यूट होने चाहिए और दो वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 4 वैल्यूज मिल गए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट एक्सेसिंग तो हमारे लिए इजी है और ये दोनों सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट है जो 10, 20 या 30 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और हमें सिर्फ उसमें से 3, 4 सिलेक्टिव एलिमेंट्स चाहिए और उसका इंडेक्स हमें थोड़ा सा पता है। तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर थिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी टाइमिंग के लिए 1:3 और 1:3 में दोनों केसेस में लगा देता हूँ। लिस्ट और टपल के लिए हमें सिर्फ 1 इंडेक्स वाला, 2 इंडेक्स वाला ही चाहिए। जो 3 होता है अपर जो इंडेक्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइसिंग में, उसे इग्नोर करता है जनरली पाइथन। ओके, तो मतलब आपको अगर 1, 2 ये दो ही एलिमेंट आएंगे आपके पास। अगर ये जो थर्ड पोजीशन पे ये प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको थर्ड पोजीशन वाला भी चाहिए, थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको 4 मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अभी टाइमिंग के लिए हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन होने के बाद हमारे पास 2 और 3 ये दो चीज़ आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट के केस में भी वही हुआ है और टपल के केस में भी वही हुआ है। और अभी यहाँ आप देख सकते हो कि ये 1 है और ये 2 का इंडेक्स है, और ये इन दोनों के बीच वाले नंबर से, मतलब लोअर इंडेक्स को वो कंसीडर करता है बट अपर इंडेक्स को वो कंसीडर नहीं करता है। तो उससे जो छोटा नंबर होगा या जो छोटा इंटीजर और इंडेक्स होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को वो कंसीडर करके हमें वो स्लाइसिंग करके वो पर्टिकुलर लिस्ट और टपल हमें दे सकता है। और ये दोनों चीज़ें मतलब जो स्लाइसिंग है वो ये दोनों सपोर्ट करते हैं, लिस्ट एंड टपल दोनों।
इसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन पे देखते हैं कि अब कॉन्कैटिनेट हम कैसे कर सकते हैं। तो टाइमिंग के लिए हमारे पास एक ही लिस्ट है, तो अभी हम सेकेंड लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं और टपल के साथ भी हम वैसे ही करेंगे। तो अभी यहाँ पे चलो 6 7 8, ठीक है। सेम चीज़ अब टपल के साथ भी हम करेंगे। टपल 2 क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम 8 9 10 डालते हैं अभी, ठीक है। 8 9 10, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, ये बेसिकली सपोर्ट करता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब एडिशन, इट्स लाइक दिस। ये दो लिस्ट है, इससे दोनों को हम सम अप कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सेम चीज हम टपल के साथ भी कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जस्ट हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई एरर आया मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है, और अगर कोई एरर नहीं आया इट मीन्स इट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों इजीली रन हो गया है, और यहाँ पे दोनों को कॉन्कैटिनेट करके मतलब जो लिस्ट था उसे एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे ये नया एक लिस्ट बना सकते हैं हम यहाँ पे दो अलग अलग लिस्ट को कंबाइन करके। तो ये कॉम्बिनेशन जो कंबाइन करते हैं हम, इसे ही कॉन्कैटिनेशन हम बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों लिस्ट एंड टपल दोनों सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अभी ये जो अपेंड एक्सटेंड रिमूव पॉप एंड डिलीट, ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है ये बेसिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए होती है लिस्ट के। तो ये स्पेसिफिक टू लिस्ट है और ये सिर्फ लिस्ट को ही सपोर्ट करती है। तो हम एक एक करके इस पर्टिकुलर चीज़ को हम देख लेंगे। और टाइम बिंग के लिए मैं टपल को भी रहने देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें अगर कुछ हम ट्राई करके देखें कि वेदर इट इज़ ये जो अपेंड है ये सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सपोज हम लिस्ट 1 लेते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट अपेंड हम एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अपेंड क्या करना है, यहाँ पे 11 को अपेंड करना है, ठीक है। और मैं प्रिंट करता हूँ अभी प्रिंट लिस्ट 1। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एग्जीक्यूट किया है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एक टपल के लिए भी ट्राई मार के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी लिस्ट 1 में ये ऑलरेडी अपेंड हो गया है, ठीक है। अब ये सेम चीज हम टप्पल के लिए ट्राई मार के देखते हैं। तो टप्पल इसे सपोर्ट करता है क्या अपेंड को, ठीक है। तो ये हम लाइव देख रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि इट शुड नॉट सपोर्ट। तो यहाँ पे हमें एरर आना चाहिए और वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टप्पल के बारे में हुआ कि टप्पल अपेंड को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लिस्ट हमारा अपेंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेकेंड था हमारा एक्सटेंड। तो लिस्ट 1 ले लेते हैं, लिस्ट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं हम। तो जनरली क्या होता है कि एक्सटेंड हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को एक इंक्रीज करनी है उसे वैल्यूज को, ठीक है। तो ये जो लिस्ट 1 है, ये इसमें हम लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज कंबाइन होके आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दोनों लिस्ट की वैल्यूज यहाँ पे आ गई, मतलब ये लिस्ट हमें सपोर्ट करता है। अब हम टप्पल के लिए चेक करते हैं सेम चीज को, ठीक है। तो टप्पल 2 यहाँ पे आएगा एंड देन हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जनरली हमें एरर आना चाहिए और वही हुआ हमारे साथ यहाँ पे। इट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड, तो मीन्स टपल एक्सटेंड को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जनरली कोई भी चीज़ें यहाँ पे जो हमारी अपेंड एक्सटेंड रिमूव पॉप और डिलीट, ये सारी चीज़ें वो सपोर्ट नहीं करता है टपल, लेकिन लिस्ट इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो अभी हमने क्या देखा, अपेंड देखा, एक्सटेंड देखा। अब हम क्या देखेंगे, रिमूव भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिस्ट 1 ले रहे हैं, लिस्ट 1 में से हमें रिमूव करना है। तो जनरली क्या होता है, अभी सपोज मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 रिमूव करना है, मतलब ये एलिमेंट को रिमूव करता है। हमें एलिमेंट का नाम वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना रहता है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, पहले मुझे हम ये रन कर लेते हैं, इसके बाद में एक और चीज़ बताता हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से 2 को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये 4 ही एलिमेंट बचे हैं हमारे इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो ये क्या कर रहा है, जो एलिमेंट हमें रिमूव करना है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दो बार यहाँ पे 2 की वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस है, ये रिपीटेड वैल्यूज है यहाँ पे, या फिर लेट्स कंसीडर 3 टाइम्स है।
अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, ये सारे टू रिमूव करेगा कि एक ही टू रिमूव करेगा, या कुछ ऐसा कुछ लॉजिक है क्या? तो एक्चुअल में मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो जनरली इट शुड रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिर्फ ये टू रिमूव होगा, बाकी के दो टू वहीं पे रहेंगे, उस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिस्ट के अंदर लास्ट में दो टू दिख रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पे वन के बाद वाला जो टू है दैट इज रिमूव्ड। तो ये होती है एक प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि एक लिस्ट में अगर मल्टीपल अकरेंसेस है तो रिमूव अगर हम यूज करते हैं तो इट विल रिमूव ओनली वन और ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव हो गया। अब इसके बाद एक पॉप है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये जो लिस्ट है इसमें से कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वाली वैल्यूज हमें रिमूव करनी है, जैसे अभी ये जीरो इंडेक्स है हमारे पास, तो उस हिसाब से अभी सपोज हमें वन को ही रिमूव करना है, वो हमारा जीरो इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो इंडेक्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये रन करते हैं हम। रन करने के बाद हमारा वन वहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हो आपकी वन यहाँ से रिमूव हो चुका है। वैसे ही अगर सपोज हमें वन नहीं, हमें सपोज थर्ड नंबर के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसे हमें रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे इसमें थर्ड नंबर पे फोर है हमारा, तो फोर को रिमूव करके बाकी की वन टू थ्री फाइव टू टू ये वैल्यूज यहाँ पे हमें पॉपुलेट करके दे दी है। अब जनरली लास्ट एलिमेंट अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, जनरली सिंपली पॉप यूज करेंगे हम। तो पॉप होता है वो लास्ट जो भी लिस्ट है या टपल, टपल नहीं बोल सकते हम, टपल को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट लिस्ट में का जो लास्ट एलिमेंट है उसे रिमूव करने के लिए ये यूजफुल होता है। तो इस हिसाब से हमने लास्ट वाला एलिमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही टू दिख रहा है एंड में, जबकि हमारे लिस्ट में दो टू है एट द एंड। तो इसने एक टू को रिमूव कर लिया। तो सिंपली लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव करना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज गो फॉर द पॉप। अब इसके बाद आता है हमारा एक डेल करके ऑपरेटर, डेल मीन्स डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेल लिखा, लिस्ट वन लिखा। अब कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने जैसे अभी पॉप में रिमूव किया, वैसे हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं उस इंडेक्स के बेसिस पे। तो लेट्स सपोज हम सेकेंड इंडेक्स वाला जो है, या फिर अभी टाइमिंग के लिए सबसे सिंपल हम जीरो इंडेक्स वाला लेते हैं। जीरो इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे हमारे पास वन है, इसे अगर हमें डिलीट करना है और नया लिस्ट एक बनाना है अपडेटेड वन, तो हम सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से वन डिलीट हो गया है और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम टू कर सकते हैं, या फिर हमें स्लाइस करना है सपोज वन टू एंड थ्री। ठीक है, ये इंडेक्स वन वन इज टू टू थ्री करके हमने अभी रन किया है इसे। तो यहाँ पे हम हमें जनरली क्या होना चाहिए, वन एंड टू वाले जो है वो रिमूव होने चाहिए, और उसने वही किया है बेसिकली। वन के बाद यहाँ पे डायरेक्टली फोर आया है, तो ये जो टू एंड थ्री जो है ये हमारा वन इंडेक्स और ये हमारा टू इंडेक्स है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाती है हमारी। तो इस हिसाब से हम डेल को यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लिस्ट रिमूव करना है या डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट लिस्ट वन करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो आप हमें जनरली एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमने लास्ट में प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वो डिलीट हो जा रहा है। हम उसके पहले हमने डिलीट की लाइन लिखी है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिस्ट को डिलीट कर दे रहा है। इसके लिए हमें वो उसके उस पर्टिकुलर लाइन के बाद में ये एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप और डिलीट लिस्ट की प्रॉपर्टीज देख ली। और हमने मतलब जो हमारा टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है और लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, वो भी हमने देखा। मेमोरी एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो जनरली टपल की मेमोरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एंड एग्जीक्यूशन टाइम, तो जैसे मेमोरी एफिशिएंसी अगर टपल की ज़्यादा है तो एग्जीक्यूशन टाइम भी टपल का ही बेटर है। देन एलिमेंट एक्सेस करने का फंक्शनैलिटी जो है वो लिस्ट एंड टपल दोनों में होता है। देन स्लाइसिंग का जो फंक्शनैलिटी है वो लिस्ट एंड टपल दोनों सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में कॉन्कैटिनेशन भी लिस्ट एंड टपल दोनों सपोर्ट करते हैं, बट अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप एंड डिलीट ये जो फंक्शनैलिटीज है इसके लिए हमने स्पेसिफिकली देखा कि टपल में हमें एरर आ रहे हैं। हमने अपेंड और एक्सटेंड के लिए चेक किया, उसमें एरर आ ही रहे हैं हमें।
तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये सारी फंक्शनैलिटीज़ है, तो ये हमें स्पेसिफिकली लिस्ट में मिलती है, तो लिस्ट को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो इसी के साथ हम हमारा लिस्ट वर्सेस टपल को एंड करते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो लिस्ट एंड टपल के रिलेटेड या पाइथन में किसी भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, इवन आपको मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द आपको एक नया सॉल्यूशन वाला वीडियो बना के अपडेट करूँगा। सेकेंड थिंग, अगर वो सिंपल होगा तो हम सिंपली कमेंट सेक्शन में मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। एंड इसके ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस या फिर ऐसे नए नए वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।